हेलो हेलो। हाँ, तो अब हम शुरू करने वाले हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये CSO का यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पहला टॉपिक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो हम अपन इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो जो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसको बनाया था वॉन न्यूमन ने सन 1945 में। सन 1945 में बनाया था इसको। और ये जो है इसको हम आज भी यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स का होता है, एक फिक्सड पॉइंट और एक स्टोर्ड पॉइंट। फिक्सड पॉइंट का होता है जो इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम बना हुआ रहता है कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोग्राम बना रहता है बाइनरी में, उस वो फिक्स होता है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे कैलकुलेटर होता है अपना और उसके अंदर रिमोट होता है। जनरली हमारा एक रिमोट होता है, वो भी फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से प्रोग्राम बना हुआ होता है कि इस बटन दबाने पर सिर्फ यही काम होगा और कुछ भी नहीं होगा। रिमोट होता है इस तरीके से, जो भी होता है इसके अंदर। तो ये जो रिमोट है ये फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नॉर्मली बटन दबाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हमारा कुछ काम कराते हैं। कैलकुलेटर लेते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर प्लस माइनस जो भी है, हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी करते हैं तो कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, तो वो भी फिक्स है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर और मोबाइल है इसके अंदर फिक्स नहीं होता है कि हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे। हम चाहे तो उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं या कुछ नए प्रोग्राम जोड़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर और मोबाइल या स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर से, मतलब इसके अंदर हम प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, स्टोरेज होती है। हम और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होती है, इसके अंदर नए प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो ये जो है वॉन न्यूमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये दोनों में होता है सेम। लेकिन इसमें जो मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दोनों में यूज किए जाते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड पॉइंट में किया जाता है वो पहले से फिक्स होते हैं, उसे अपन चेंज नहीं कर सकते और वो फिक्स होते हैं बिल्कुल, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। अब ये जो होते हैं मेमोरी में रोम में स्टोर रहते हैं। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है ना तो उसके अंदर रोम के अंदर स्टोर रहते हैं पहले से, और इन इंस्ट्रक्शन को उसके अंदर स्टोर किया जाता है। इसे बोलते हैं ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये भी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसका भी एक टॉपिक है हमारे पास, इसका भी पूरा टॉपिक एक बार क्लियर करेंगे। तो ये हमारा सबसे शुरुआती है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मेमोरी। ये जो होता है ये पूरा का पूरा एक CPU होता है। ये इतना पूरा एक CPU होता है और इसी के ऊपर हमारा पूरा CPU चलता है। सबसे पहले इस CPU में हमारे पास एक मेमोरी होती है। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पास होती है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं हमारे पास SSD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, बहुत सारे। अब ये होता है CPU। CPU के अंदर ये होता है प्रोसेसर। ये तो पूरा हमारा CPU होगा, इसके अंदर आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर मेनली दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला आता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा आता है अर्थमेटिक लॉजिक, जिसे हम ALU बोलते हैं। और इस ALU में लगा होता है एक्यूमुलेटर। इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इतने पार्ट्स को जानेंगे, और एक्यूमुलेटर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको जानेंगे। एंड देन रजिस्टर्स जानेंगे, रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर भी प्रोसेसर में लगे छोटे छोटे मेमोरी ही होती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है। इसके बारे में हम जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे। देन हमारे पास आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले क्या होता है, जब इनपुट आता है, मान लो कि कोई इनपुट आया, देन ये जो इनपुट है ये जाता है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर में स्टोर होने के बाद में ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसके पास से वह इंस्ट्रक्शन सीयू के पास भेजता है। देन सीयू क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में चेक करता है, मेमोरी से चेक करता है कि क्या इससे रिलेटेड कोई ये है हमारे पास ISA यानी कि इंस्ट्रक्शन है। जो सेट बना होता है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है। अगर है तो वो सीयू के पास भेजता है। देन उसके हिसाब से इससे कंट्रोल किया जाता है कि क्या इसे स्टोर करना है, क्या इसे वापस आउटपुट बनाकर भेजना है, या उसे स्टोर कर दे या फिर उसे आउटपुट के जरिए आउटपुट कराना है, ठीक है। देन इतना ही इसका काम होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी बेसिकली ये होता है जिसमें हम
जो सीपीयू होता है उसके अंदर हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों लगाते हैं, लेकिन चूंकि अब हम सीएसओ पढ़ रहे हैं इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी के ऊपर ध्यान देंगे। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास आता है रैम और रोम। जो रोम होता है उसके अंदर पहले से ही डेटा लिखा जाता है। अब वो डेटा लिखा हुआ पहले से है, देन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो रैम है हम उसके अंदर डेटा खुद लिखते भी हैं एंड देन चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारी रोम होती है ना, उसके अंदर हमारा ISA होता है, जिसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। जैसे हम कोई भी मोबाइल यूज करते हैं जिसके उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रोम में स्टोर्ड है। वो भले रैम की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो रोम में स्टोर्ड है, उसके जितने प्रोग्राम्स है वो सब रोम में स्टोर्ड है। ठीक है, हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बनाई हुई रहती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हम बाद में डालते हैं, जिसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाए लेकिन हमारा हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन डिलीट नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट हमारे किसी भी इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है, देन उसे चेक करता है क्या उसे स्टोर कराया जाएगा या फिर उससे उसके ऊपर कोई लॉजिक परफॉर्म किया जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिक ऑपरेशन का मतलब होता है उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बहुत सारी चीजें कराई जा सकती है। कंपैरिजन कराया जा सकता है उसके साथ, कुछ हो सकता है। और एक्यूमुलेटर उसकी स्टोरेज की तरह होता है कि मान लो अगर कोई वैल्यू आती है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तो परफॉर्म पहले इसके अंदर स्टोर्ड होता है, देन इसके अंदर परफॉर्म करके फिर वापस इसके अंदर स्टोर करके आ जाता है। देन यहाँ से फिर या तो उसे आउटपुट कर दिया जाता है या फिर वापस सीयू में भेजकर मेमोरी में भेजा जाता है। कोई भी वैल्यू डायरेक्टली मेमोरी में से ALU में तभी जाती है जब उससे वैल्यू को स्टोर कराना होता है। मान लो सीयू ने कहा कि यहाँ से वही वैल्यू लो और इससे प्रोसेस करके मेमोरी में स्टोर कर दो, देन इस कंडीशन में कंट्रोल यूनिट यहाँ से सीधा ALU के पास आएगा, देन ALU के पास से वो सीधा मेमोरी में स्टोर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब मान लो कि यहाँ से सीयू कहता है कि भाई मेमोरी तेरे पास जो भी डेटा है वो तो ALU के पास भेज दे। देन वो क्या करेगा, अपने पास से डेटा चेक करेगा और देन उस डेटा को ALU के पास भेज देगा। देन ALU उसके बाद प्रोसेस करके उसे आउटपुट के जरिए वापस भेज देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो काम करता है। इसे 1945 में बनाया गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी को पता है क्या होते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी इसके नोट्स ग्रुप पे डल जाएंगे। थैंक यू।